अब इसमें चतुर्थ पाठ है विद्यालय है। अब विद्यालय पाठ का छठा पैराग्राफ यानी शिक्षक है। छठे पैराग्राफ में शिक्षक है। ये छठा पैराग्राफ कर रहा था छात्रौ युवां किं कुरुत है। युवां किं कुरुत है। द्विवचन पद यानी संख्या 2 की दी गई है कि 2 छात्र हैं, तो युवां किं कुरुत है। तो आचार्य कि छात्रों तुम दोनों क्या करते हो। छात्रों यहाँ शिक्षक हिंदी में कहेंगे, इसका हिंदी अर्थ शिक्षक है का शिक्षक छात्रों की हे छात्रों या छात्रों युवां तुम दोनों किम कुरुत है। किम का क्या करते हो। किम कुरुत है क्या करते हो। छात्रों तुम दोनों क्या करते हो। फिर दूसरा पाठ छात्रों कि दोनों छात्र बोलते हैं आचार्य आवां श्लोकं गायावः। आवां श्लोक है गायावः। आवां श्लोक है गायावः। तो आचार्य इसमें छात्रों इसका हिंदी में हो गया छात्र। दोनों छात्र कहते हैं, दोनों छात्र या छात्र। गुरुजी संबोधित किया कि हे गुरुजी आवां श्लोक है गायावः। आवां श्लोक है गायावः। आवां यानी यहाँ देखो कि युष्मद शब्द रूप तो या चल रहा था, ये चल रहा है अस्मद शब्द रूप। कौन सा शब्द रूप है। अस्मद शब्द रूप। उसकी प्रथमा विभक्ति क्या बनती है। एक वचन में होता है अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। और इसी प्रकार से अगर युष्मद शब्द रूप लेते हैं तो युष्मद शब्द रूप में एक वचन में प्रथमा के एक वचन में त्वम और द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। अब ये बहुवचन है, ये द्विवचन है और ये एक वचन है। इसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका अर्थ हो गया मैं यहाँ हम दोनों और हम सब। इसका होगा हम सब। फिर यहाँ तुम दोनों और यहाँ तुम सब। तो जब प्रश्न तुम दोनों क्या करते हो तो आंसर में आएगा हम दोनों कि हम दोनों श्लोक है श्लोक गायावः गाते हैं। हम दोनों श्लोक गाते हैं। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ पंक्ति का हो जाएगा। अब इसके आगे
शिक्षक है, शिक्षक है। अब शिक्षक क्या कहा, शोभनम, शोभनम, शोभनम किम युवां श्लोकम न लिखते, शोभनम किम युवां, शोभनम किम युवां श्लोकम, श्लोकम न, श्लोकम न लिखत है। लिखत है दर्शन किया गया, तो हिंदी से लिखेंगे शिक्षक या अध्यापक। तो शिक्षक का शोभनम, शोभनम का अर्थ होगा बहुत अच्छा या अच्छा। तो यहाँ शोभनम बहुत अच्छा, शोभनम बहुत अच्छा, किम क्या, युवा तुम दोनों, क्या तुम दोनों, श्लोक नहीं कि श्लोक को नहीं लिखते हो, तो द्वितीय विभक्ति श्लोकम कि श्लोक नहीं लिखता है, लिखते हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो, ये अर्थ हो जाएगा इसका। अब छात्रों, छात्रों आवाम लिखावे, छात्र कहते हैं आवाम लिखावे, आवाम लिखावे है, पठावे है, पठावे है, गायावे है, गायावे है, कि आवाम लिखावे है, पठावे है, गायावे है, चित्राणि अपि रचयावे है, चित्राणि अपि, चित्राणि अपि रचयावे, चित्राणि अपि रचयावे, आवाम लिखावे। तो हिंदी अर्थ लिखते हैं, तो यहाँ छात्रों का, छात्र कि दोनों छात्र क्या कहते हैं, आवाम हम दोनों, अभी अर्थ बताया था इसका, हम दोनों लिखावे लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं, पठावे पढ़ते हैं, गायावे गाते हैं, चित्राणि अपि चित्र भी, रचयावे बनाते हैं। पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा कि हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक है, आप देखो शिक्षक है, तो शिक्षक क्या कहता है, बहु शोभनम, बहु शोभनम, बहु शोभनम, कि बहु शोभनम। तो यहाँ इसका अर्थ हो गया शिक्षक,
हिंदी अर्थ शिक्षक, और बहुशोभनम का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रकार से ये इसका हिंदी अर्थ होगा। तो ये अपना छठा पैराग्राफ। अब छठे पैराग्राफ में के बाद यानी अपना जो ये चौथा चैप्टर है, ये पाठ चतुर्थ पूरा हो गया। तो चतुर्थ पाठ है जो है ये पूरा हो गया है। इसमें 6 गद्यांश हैं। तो इसमें पहला कार्य आपको देखना है गृह कार्य के रूप में आज के लिए कि एक तो गद्यांश 6 का हिंदी अर्थ लिखो। एक तो गद्यांश 6 का हिंदी अर्थ लिखो। दूसरा, इसमें जिसने शब्दार्थ नहीं किए हैं उसको पाठ के शब्दार्थ भी करने। जो पाठ के अंत में शब्दार्थ दे रखे हैं उसमें हमें ये शब्दार्थ भी लिख करके लाने। तो एक तो जो अपना छठा गद्यांश हुआ है, अंतिम गद्यांश, वो लिखना है जिसका हिंदी अर्थ करना है, और शब्दार्थ लिखने। ये कार्य तो आपको आज के लिए आपका गृह कार्य है। अब देखो इसमें अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्नों में प्रत्येक पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि जिसमें प्रश्न नंबर 1 में ये कहता है उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम कुरुत, कि जैसे अहम, आवाम, अहम, आवाम और वही। फिर माम, आवाम, अस्मा, माम, आवाम, अस्मा। फिर मम, आवयो, मम, आवयो है, अस्माकम, अस्माकम। फिर त्वां, युवाम, यूयम, त्वां, युवाम, यूयम, और त्वां, युवाम, युष्मा, इसमें युष्मा। और तब युवयो है, युष्माकम। अब देखो इसमें ये केवल उच्चारण करने के लिए प्रश्न किया जाता है पहला, कि जैसे ये क्या है, अहम, इसका उच्चारण करेंगे अहम। ये आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। तो ये तो है प्रथमा विभक्ति इसकी, ये है द्वितीय विभक्ति। और मम, आवयो है, अस्माकम, ये है षष्ठी विभक्ति। और त्वाम, युवाम, यूयम,
ये है प्रथमा विभक्ति, त्वाम युवाम युष्मान, ये इसकी द्वितीय विभक्ति, युष्मन शब्द रूप आ गया यहाँ से, और ये त्वम युवयो युष्माकम, ये है षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार से इसका केवल आपको उच्चारण करना होता है, नोटबुक में नहीं करना होता है। धन्यवाद।